नमस्कार और आपका स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी में। तो रिसेंटली अब यह कंफर्म हो चुका है कि इजराइल हमास वॉर अब लंबे समय तक चलने वाली है। ये वॉर मोस्ट प्रोबेबली रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की तरह एस्केलेट होती रहेगी अनटिल इजराइल गाजा को फुली कैप्चर कर नहीं लेता। जी हाँ, इजराइल ने कहा है कि ये वॉर तब तक चलेगी जब तक ये पूरी तरह से गाजा स्ट्रिप को कैप्चर नहीं कर लेते। वहीं हमास ने इस वॉर की इंटेंसिटी को देखते हुए कहा है कि ये बातचीत करने के लिए रेडी हैं इजराइल के साथ। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इजराइल अब रुकने वाला है, क्योंकि इजरायली गवर्नमेंट ने पूरी तैयारी कर ली इस वॉर की। इनफैक्ट इजराइल इकोनॉमिकली और मिलिटरली इस वॉर की लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करने में लगा है। वहीं एक डर बना हुआ है कि कहीं इजराइल की नेबरिंग कंट्रीज इजराइल पर साइमल्टेनियसली अटैक ना कर दे। जी हाँ, यहाँ पर आप इजराइल का मैप देख पाओगे तो इस देश की बॉर्डर इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गाजा और वेस्ट बैंक से लगती है। इन सारे देशों में से लेबनान की तरफ से इजराइल पर अटैक होना स्टार्ट हो गया है। लेबनान में एक मोस्ट पावरफुल ग्रुप है हिजबुल्लाह ग्रुप, जिसने इजराइल पर रॉकेट फायर करे हैं और मोर स्पेसिफिकली ये रॉकेट इजराइल के लॉन्ग रेंज रेडार इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए लॉन्च किए गए हैं, जो रेडार इजराइल के नॉर्थर्न बॉर्डर में इंस्टॉल किए गए हैं। और इस अटैक को लेकर अमेरिका ने हिजबुल्लाह को वार्निंग दी है और कहा है कि इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट में सेकंड फ्रंट ओपन मत कर देना। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, यूएस हैज वार्न्ड हिजबुल्लाह विच इज लेबनान्स मोस्ट पावरफुल मिलिट्री फोर्स एंड फौज अ वॉर विद इजराइल इन 2006 नॉट टू ओपन अ सेकंड फ्रंट। वहीं एक अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लार्ज नंबर में जो फिलिस्तीनियंस है जॉर्डन में, वो इजराइल में इन्फ्लेट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो इस वॉर में इन्वॉल्व हो सके और इजराइल पर अटैक कर सके। वहीं जो फिलिस्तीनियन प्रेसिडेंट है उन्होंने इमीडिएटली इस वॉर को रोकने की बात कही है। स्पेसिफिकली जो इजरायली एग्रेशन है गाजा पर, उसे रोकने को कहा है। बट जो जॉर्डन में लोग हैं वो इजराइल पर अटैक करने को कह रहे हैं। और दूसरी साइड हम देखें तो इजराइल ने भी हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट्स डिप्लॉयड कर रखे हैं सीरिया की तरफ, ताकि इस साइड से भी कोई अटैक ना हो जाए। सो ओवरऑल सारे दिशाओं से इजराइल पर अटैक हो सकता है। अभी के लिए इसकी इंटेंसिटी कम देखी जा रही है, बट जैसे ही ये वॉर एस्केलेट होती रहेगी आप देखोगे तो सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, ये सारे देश इसमें इन्वॉल्व होंगे। इवन अगर इस वॉर में सेकंड फ्रंट भी ओपन हो जाता है तो वेस्टर्न कंट्रीज डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि वेस्टर्न देशों ने यूक्रेन को वेपन्स प्रोवाइड किए हैं रशिया से लड़ने के लिए, सेम केस इजराइल के साथ भी होगा। इजराइल को भी यूएस और यूरोपीय देश वेपन्स प्रोवाइड करेंगे और पूरे वर्ल्ड का फोकस मिडल ईस्ट की तरफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इवेंट्स होंगे वो कम्प्लीटली मिडल ईस्ट को चेंज कर देंगे। और ये बात इजरायली पीएम ने खुद कही है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, नेतन्याहू सेज इजराइल रिस्पॉन्स टू गाजा अटैक विल चेंज द मिडल ईस्ट। वहीं हम लोगों को इस बात से भी रूल आउट नहीं करना चाहिए कि ईरान एक मेजर सपोर्टर रहा है हमास का। जो भी रिक्वायरमेंट हमास को चाहिए थी वो सब ईरान ने प्रोवाइड किए हैं, और ये बात इजराइल भली भांति जानता है। इजराइल को अच्छे से पता है, इवन दो ईरान पर सैंक्शंस लगे हैं, बट जो पॉसिबल मदद ईरान कर सकता था हमास की वो कर रहा है। और ये सारे इवेंट्स इजराइल अच्छे से नोटिस कर रहा है और पेशेंटली राइट टाइम का वेट कर रहा है कि कब ये ईरान पर अटैक कर सके, कब रिटेलिएट कर पाए। जिसको लेकर ईरान ने भी वार्निंग दी है इजराइल को कि ईरान पर अटैक ना हो जाए, और अटैक किया जाता है तो इसके रिस्पॉन्स में ईरान फिर लेबनान, यमन और ऑब्वियसली ईरान यहाँ से मिसाइल स्ट्राइक लॉन्च करेगा इजराइल पर। इवन जो ईरानियन फाइटर्स हैं उसे वो सीरिया भेजेगा इजराइल से लड़ने के लिए। सो अगेन ये वॉर अगर लंबे समय तक एस्केलेट होती रहेगी तो इससे ऑलमोस्ट सारा मिडल ईस्ट इन्वॉल्व हो सकता है, जो कि ऑब्वियसली एक वर्स्ट केस सिनेरियो होगा पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि जो ट्रेड होगा वो डिसरप्ट हो सकता है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इजिप्ट में एक शॉर्टेस्ट सी रूट है स्विस कैनाल, जो कि एशिया को यूरोप से डायरेक्टली जोड़ता है सी के थ्रू। यहाँ से वर्ल्ड का 12% अप्रोक्सीमेटली ट्रेड किया जाता है, और हर साल यहाँ से मैसिव $1 ट्रिलियन के गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है या इंपोर्ट किया जाता है, या आप ओवरऑल कह लो कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और इसी रीजन के आसपास आप देख पाओगे कि वॉर चल रही है। अगर इस सी रूट में कुछ डैमेज पहुंच जाता है, स्विस कैनाल को कुछ डैमेज हो जाता है, तो ये ग्लोबल ट्रेड को इम्पैक्ट पहुंचा सकता है। यहाँ से हर दिन 50 शिप्स ट्रैवल करती हैं, जो कि डेली के 3 से लेकर 9 ट्रिलियन के कार्गोस कैरी कर ले जाती हैं। सो अगेन हम इस कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी को कॉल किया था और इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर अपडेट दी थी। और पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान ये भी कहा था कि इंडिया इजराइल के साथ इस संकट की घड़ी में उनके साथ है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, आई थैंक प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू फॉर हिज फोन कॉल and providing an update on the ongoing situation. People of India stand firmly with Israel in this difficult hour. India strongly and unequivocally condemn terrorism in all its form and manifestations. और यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो पीएम मोदी ने उठाया है कि किसी भी फॉर्म ऑफ टेररिज्म को हम स्ट्रांगली और अनइक्विवोकली कंडेम करते हैं।
अनडाउटेबली जो हमास ने इजराइल में किया है वो लिटरली कंडेमनेबल है। और उसके अलावा दूसरी तरफ हम लोग देखें तो इजराइल और इजिप्ट के रिलेशन एस्केलेट होते देखे जा रहे हैं। इजराइल ने इजिप्ट से कह दिया है कि गाज़ा में जो हम अटैक करने वाले हैं उसके रिजल्ट में इवेंचुअली जो फिलिस्तीनियंस हैं गाज़ा में वो इजिप्ट में शरण लेने को आएंगे, तो उन रेफ्यूजीज़ को शरण देने के लिए तैयार हो जाओ। जी हाँ, लिटरली ये स्टेटमेंट दी है इजराइल ने, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। इजराइल इन अ क्लोज कॉल टोल्ड इजिप्ट to be prepared for hosting lakh of Palestinian refugees in Sinai region as Israel is in final stage to start large scale action on Hamas in Gaza। और साथ ही साथ इजराइल ने इजिप्ट को वार्निंग दी है कि वो किसी भी प्रकार की एड या हेल्प गाज़ा स्ट्रिप को प्रोवाइड करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में इजिप्ट पर एक्शन होगा। जो भी ट्रक रिलीफ पैकेज कैरी करेंगे उसे इजराइल अटैक कर सकता है। ये आप पढ़ सकते हो। इजराइल हैज़ वार्न्ड इजिप्ट इट विल नॉट हेजिटेट टू अटैक एनी ट्रक carrying aid to the Gaza Strip through the Rafah border crossing on the Philistine-Egypt border according to the Israeli media। So इन सारे इवेंट्स को हम एनालाइज करें तो इजराइल बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि जो भी एक्शन हम लेंगे उसके रिजल्ट में गाज़ा को इवेंचुअली इजराइल कैप्चर कर पाएगा और जो लोग वहाँ पर हैं उन्हें इजिप्ट में शरण लेनी पड़ सकती है। सो ऑलरेडी इजराइल ने इजिप्ट को वार्न कर दिया है इसको लेकर। और आप लोग समझ ही सकते हो कि सिंस इजराइल गाज़ा की मोस्टली जो टेरिटरी है वो कैप्चर करने वाला है, उसके रिजल्ट में कई जो एंटी इजराइल ग्रुप्स हैं आसपास के देशों में वो एक्टिव हो जाएंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि सेकंड फ्रंट या इवन थर्ड फ्रंट वॉर इजराइल को फेस करनी पड़ सकती है। ऑफ कोर्स इस वॉर में इजराइल को कई देशों का साथ मिलेगा जो कि कॉन्स्टेंटली इजराइल को वेपन्स प्रोवाइड कर सकेंगे। और क्लियरली ये एक जो बाइडन की ब्लंडर लिस्ट में इवेंट ऐड हो जाएगा। बाइडन को इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इसको भी फेस करना पड़ेगा। और इस वॉर का इम्पैक्ट आपको जियोपॉलिटिकली अभी से देखने को मिलेगा। सऊदी अरेबिया ने कैटेगोरिकली अमेरिका से कह दिया है कि ये अपने सारे रिलेशन इजराइल के साथ ख़त्म कर रहे हैं। जो भी बातचीत होनी थी इजराइल सऊदी अरेबिया रिलेशन को लेकर, नॉर्मलाइज करने को लेकर, वो सब अब बंद हो चुकी है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, सऊदी अरेबिया एंड्स ऑल नेगोशिएशंस ऑन नॉर्मलाइजेशन विद इजराइल। सऊदी अरेबिया हैज़ इन्फॉर्म्ड द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन दैट इज एंडिंग ऑल नेगोशिएशंस ऑन नॉर्मलाइजिंग रिलेशन विद इजराइल। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट अब्राहम अकॉर्ड्स पर पड़ने वाला है ना। पहले मैं यहाँ आपको बता दूं कि अब्राहम अकॉर्ड्स के है क्या। बेसिकली ये एक बायलैटरल एग्रीमेंट है जो एक आप कह लो कि कोशिश है कि अरब देशों की इजराइल के साथ अपने रिलेशन नॉर्मलाइज करने को लेकर। जो भी अरब देश इस अकॉर्ड को साइन करता है वो लिटरली अपने रिलेशन इजराइल के साथ इंप्रूव करने पर बात कर रहा है और इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करता है। अभी तक 3 अरब देशों ने इस अकॉर्ड को साइन किया है और सऊदी अरेबिया भी इजराइल के साथ अपने रिलेशन नॉर्मलाइज करने की ओर जा ही रहा था। बट जो कॉन्फ्लिक्ट मिडल ईस्ट में स्टार्ट हो चुकी है, इसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरेबिया अब अब्राहम अकॉर्ड को साइन करेगा। इवन जो आईमैक प्रोजेक्ट है जिसको लेकर भी क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट अब स्टार्ट भी होगा या नहीं, और इसको लेकर अब प्रॉब्लम भी आने लगी है। आपको बता दूं, आईमैक जो प्रोजेक्ट है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जिसके अंडर इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल और यूरोप को कनेक्ट करने की बात हो रही है ट्रेड के लिए, वो प्रोजेक्ट बिना सऊदी अरेबिया की हेल्प से कंप्लीट नहीं हो सकता। जब तक ये सारे देश कलेक्टिवली इस पर अग्री नहीं करेंगे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो सकता। और आईमैक जो कॉरिडोर है वो बेसिकली चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए दिया गया था। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है दूसरे देशों में उसको बेसिकली काउंटर करने की कोशिश की जा रही थी इस प्रोजेक्ट के अंडर। सो जो इवेंट हुआ है अभी मिडल ईस्ट में, उसके रिजल्ट में बैठे बैठे चाइना को एक जियोपॉलिटिकल विक्ट्री मिल गई है बिना कुछ किए। और स्पेशली आपको बता दूं, आईमैक प्रोजेक्ट के लिए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि इजराइल का इंपॉर्टेंस इस प्रोजेक्ट के अंदर और इंक्रीज होने वाली थी। तो खैर, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे भी ऐसे कंटेंट देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।